तो हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 बीमा एवं बीमी सूत्र डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला। तो सबसे पहले बीमा एवं बीमी सूत्र होता क्या है। जैसे मैथ की भाषा में आप जब किसी चर के ऊपर घात के रूप में इसे चढ़ाते हैं एक्स स्क्वायर, ओके, तो फिजिक्स की भाषा में इनको नाम देते हैं क्या, बीमा, डायमेंशंस। ओके, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। बीमा डायमेंशंस क्या होता है। तो बीमा वे घातें होती हैं जो मूल राशियों के मात्रकों के घात के रूप में चढ़ाई जाती हैं। जैसे कि मान के चलिए, और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो घात के रूप में जो संख्या चढ़ाई गई है उसे ही हम क्या नाम देते हैं, बीमा, डायमेंशंस। ओके, तो बीमा को कैसे डिफाइन करेंगे। बीमा वे घातें होती हैं जो मूल मात्रकों के घात के रूप में व्यक्त की जाती हैं या घात के रूप में चढ़ाई जाती हैं, बीमा कहलाती हैं। जैसे में आ जाइए, यहाँ देखते हैं, यहाँ से आप देखेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, और इसका जब आप यूनिट निकालेंगे तो लंबाई की यूनिट होती है मीटर और इंटू क्या हो जाती है, मीटर, चौड़ाई का, तो ये हो जाएगा आपका क्या, मीटर स्क्वायर। तो जब इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला व्यक्त कैसे की जाती है। यहाँ लंबाई है लेंथ, और ये मीटर को, यहाँ मीटर आपका है तो यहाँ से हो जाएगा एल, और ये हो गया क्या, 2। तो कोई भी मात्रकों को हम बीमीय रूप में कैसे लिखते हैं। तो अगर लंबाई है, लंबाई का मात्रक कोई आ जाता है सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर, तो उसकी हम बीमी सूत्र को एक अंग्रेजी के संकेतांक एल के द्वारा, लेंथ होता है, द्रव्यमान को एम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, समय टाइम टी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और ताप थीटा या केल्विन भी लिख सकते हैं, केल्विन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। वैद्युत धारा का मात्रक जो एम्पियर होता है उसको हमने ए के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। और बीमीय सूत्र लिखने के लिए हम यहाँ बड़े कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, इसको नाम देते हैं गुरु कोष्ठक। क्या नाम देते हैं, गुरु कोष्ठक। और यहाँ से देखेंगे ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता के मात्रक को कैंडेला सीडी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और लास्ट आता है पदार्थ की मात्रा। तो ये हो जाता है पदार्थ की मात्रा को हम MOL के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और बिग ब्रैकेट लगा दी जाती है। इसके बाद आता है बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र कैसे डिफाइन करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला। तो यहाँ पर देखेंगे डायमेंशनल फार्मूला मीन्स किसी भौतिक राशि में उसके बीमीय सूत्र में कुल कितनी बीमाएं हैं या कुल कितनी बीमाएं हैं, उसे ही हम क्या नाम देंगे, बीमीय सूत्र। या कह सकते हैं यदि किसी भौतिक राशियों को उनके मूल मात्रकों के रूप में, जैसे कि लंबाई L की घात A, द्रव्यमान M की घात B व समय T की घात C, नहीं है। तो यहाँ से बीमीय सूत्र आप देखेंगे, यदि किसी भौतिक राशियों के मूल मात्रकों को अंग्रेजी के संकेतांक द्रव्यमान m की घात a, लंबाई l की घात b व समय t की घात c के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और जो सूत्र प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, बीमीय सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला। सिंपल सा है कि किसी भी भौतिक राशियों को या कोई मूल राशियों के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए, जैसे द्रव्यमान m की घात a, लंबाई l की घात b व समय t की घात c के द्वारा जो सूत्र प्राप्त होता है उसे ही हम क्या नाम देते हैं, बीमीय सूत्र नाम देते हैं। अब यहाँ पर
इसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर भौतिक राशियों के बीमित सूत्र को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे बीमित सूत्र ज्ञात करना। बीमित सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहला आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर जब इसका आप यूनिट लिखेंगे तो ये होता है लंबाई का यूनिट मीटर और इंटू मीटर, तो ये आपका आएगा क्या? मीटर स्क्वायर। इसके बाद जब आप यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो मीटर चूंकि लंबाई का मात्रक है तो L और ये लगा देंगे 2, तो ये हो जाएगा L2। जैसे कि मैथ की भाषा में हम स्क्वायर या क्यूब बोलते हैं, यहाँ नॉर्मली आप क्या बोलेंगे फिजिक्स की भाषा में? L2। और क्षेत्रफल की जो बीमा होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट आयतन। आयतन का यूनिट क्या होता है, या आयतन की फार्मूला क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। तो यहाँ से देखेंगे यूनिट तो इसका हो जाएगा मीटर इंटू मीटर और इंटू मीटर, तो ये आता है आपका कुल मीटर का क्यूब। तो यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं L3। तीसरा वेग या चाल। तो वेग का विस्थापन बटे समय और चाल का क्या होता है? दूरी बटे विस्थापन बटे समय या चाल बराबर दूरी बटे समय। और इसका जब आप यूनिट निकालेंगे तो विस्थापन और दूरी का दोनों का यूनिट क्या होता है? मीटर ही होता है, तो मीटर और समय का हो जाता है सेकेंड। और जब आप डायमेंशनल फार्मूला यहाँ से निकालेंगे तो L T, या कह सकते हैं ऐसे मीटर को L के द्वारा और समय को जो है T के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ से लिख देंगे L, और T को जब आप अंश में लाएंगे तो T-1, तो ये प्राप्त होता है LT-1। अब यहाँ नेक्स्ट है चौथा, आपका आ गया L। अब यहाँ से त्वरण, तो इनका बीमी सूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनके फार्मूला का ज्ञान होना चाहिए। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय, और इसका जब यूनिट आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वेग परिवर्तन का मीटर प्रति सेकेंड और बटे समय का जो है सेकेंड, तो ये निकल के आएगा क्या? मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। जब यहाँ से आप डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो मीटर का L और टाइम का होता है T2, तो ये निकल के आता है L, और T को जब ऊपर ले जाएंगे पावर को, तो बीमा को ले जाएंगे तो TLT-2। यहाँ से नेक्स्ट है बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, और यहाँ से आप जब इसका यूनिट निकालेंगे तो द्रव्यमान का होता है क्या? किलोग्राम, और इंटू त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आप जब डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो किलोग्राम का होता है M, मीटर का होता है L और सेकेंड का होता है T2, तो ये निकल के आता है टोटल MLT को आप अंश में ले जाएंगे तो T-2, और इसको एक साथ लिख लेते हैं डायमेंशनल फार्मूला के। आवेग, इम्पल्स। आवेग बराबर क्या होता है? बल इंटू समयांतराल। तो निकालने का तरीका है सिंपल सा कि आप इसका पहले यूनिट लिख लें। तो अब यहाँ से आप डायरेक्ट चाहें तो इसका यूनिट लिख सकते हैं न्यूटन और सेकेंड, लेकिन चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला अब लिख सकते हैं। बल का डायमेंशनल फार्मूला हम जानते हैं MLT-2, अभी निकाला गया है जस्ट MLT-2, और यहाँ से समय अंतराल का हो जाता है T, तो ये निकल के आता है ML2T-2। ओके, नेक्स्ट है संवेग। संवेग का होता है द्रव्यमान, और तो यहाँ से अब चाहें तो डायरेक्ट डायमेंशनल फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। द्रव्यमान का हो जाएगा M
इन ब्रैकेट एंड वेग का हो जाएगा एल टी माइनस वन, तो निकल के आएगा एम एल टी माइनस वन। यहाँ से आठवां मान के चलिए कार्य क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो यहाँ से जब इसका आप डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो बल का होता है एम एल टी माइनस टू और विस्थापन का होता है इंटू एल, तो निकल के क्या आएगा, एल और एल मिल करके एम एल टू और टी माइनस टू। सिंपल सा है कि बल का डायमेंशनल फार्मूला आपने पीछे पढ़ा, विस्थापन चूंकि दूरी का एक वैल्यू है तो सिंपल सा है कि इसका यल के द्वारा रिप्रेजेंटेशन की जाएगी। और नौवां है शक्ति। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। और जब डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो अभी कार्य का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टू टी माइनस टू और समय का होता है टी, ये निकल के आता है एम एल टू और टी माइनस थ्री। कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, इन सब की जो विमाएँ होती हैं वह समान होती है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।